तो जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह आई। जहाँ तह मुनि सुआश्रम कीन है, उचित बास हिमगिरी हिम भूधर। कहते हैं कि जब से माँ पार्वती ने वहाँ जन्म लिया, देखिए जहाँ पर मानव से संबंध जिस कथानक का जुड़ता है, जिस कथानक के पात्रों से जुड़ता है, वहाँ पर जन्म का ही संबोधन किया जाएगा। क्यों न वो राम हो और क्यों न वो जानकी हो, जन्म से ही उसका संपर्क स्थापित होता है। तो पार्वती जी ने जब से जन्म लिया, बड़े कौतुक होने लगे। घर गृह में भवन में जन्म हुआ, बाहर जिस समय निकले हिमांचल, देखते थे सूखे पेड़ वो लहलहा रहे, देखते थे साहब कौओं ने अपनी कड़वी बोली बदल दी। जिन झरनों की आवाज कानों को फाड़ती थी, उन झरनों की आवाज मधुर मधुरिम अनुभव होने लगी। ऐसे अद्भुत चरित्र को देखकर वहां पर उस पूरे क्षेत्र के जितने संत महात्मा सज्जन वृंद थे, उन सबने जाकर के उस आनंद का अनुभव करने के लिए अपना निवास स्थान बना लिया। ऐसा श्री रामचरितमानस में शंखनाद है बाबा तुलसी का। देखिए, मैंने कहा तो मेरी समझ में थोड़ा उतनी क्षमता हम अपनी नहीं समझते हैं जो हम कह गए, लेकिन जब तुलसीदास जी का लिखा मिल जाता है तो बड़ा बढ़िया सहारा बन जाता है। इसको तुलसीदास ने यश कर दिया। रामायण का अगला देखें, जो मैंने कहा वही बाबा कह रहे। देखे, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता उसे अंधा विश्वास होता है, अंधी श्रद्धा होती है, और अंधे श्रद्धा अंधे विश्वास को भगवान पूरा जरूर करते हैं। ये उनमें एक बड़ी मजेदारी वाली बात। मैं आपको बताऊं, सप्तऋषि 4 वेद 6 शास्त्रों के ज्ञाता, ब्रह्म में लीन रहने वाले, ब्रह्म के साकार दर्शन करने वाले सप्तऋषि भ्रमण करने निकले, तीर्थ करने निकले। रास्ते में नदियां पड़ी, पहाड़ पड़े, तो एक ऐसा स्थान सुंदर मनोरम पड़ा जहां भगवान शंकर जी मां पार्वती के सहित कभी कभी किलोल करने के लिए जाया करते। तो उसका आकर्षण ऐसा था कि जो भी ज्ञानी पुरुष, विद्वान पुरुष, संत पुरुष उसके हृदय को आकर्षित करता था। तो वहां लोगों ने स्नान ध्यान किया, और प्रायः देखा गया है कि जब स्नान ध्यान संत करते हैं तो कुछ पूजा अर्चा भी करते हैं। पूजा आप कब करते हैं? पूजा जब सब करते हैं जब आपके पापों का क्षय हो जाता है। पूजा से आप विमुख कब होते हैं? जब आपके ऊपर पाप सवार हो जाते हैं। तो स्नान तो पहला काम है। पाप को क्षय करने के लिए स्नान की क्रिया जो है वो पहला काम। उससे पाप खत्म नहीं होते, लेकिन तुम्हारे शरीर से थोड़ा दूर होने लगा। और जब पाप दूर होने लगे, जिसके पाप दूर होंगे वो भगवान के सन्निकट पहुंचने लगेगा। ये स्वाभाविक व्यवस्था है प्रकृति की। और जब भगवान के नजदीक आप पहुंचने लगेंगे तो वो गर्म होने लगेंगे। जब भगवान से बिल्कुल आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाएगा, उनके ऐसी आग लग जाएगी वो जल करके राख हो। तो ऐसा ही हुआ। उन महात्माओं ने, सप्तऋषियों ने पूजा अर्चा की। सौभाग्यवश वहां एक ऐसा अंधी खोपड़ी का, अंधे विचारों का, अंधे ज्ञान का खोपड़ा चरवाहा अपनी गाय भैंसों को चराते हुए, लेकिन उन लोगों पर नजर वो डालता रहा। तो उन लोगों ने माला वाला चलाया, ये किया, वो किया, वे किया।
और उसके बाद में पोटली बांध करके अपने झोले झंडा लेकर जब चलने लगे, वो चरवाहा आ गया और उस चरवाहे ने कहा, बाबा 5 हुई तो सब ऋषियों ने कहा जीवेव शता शतम कल्याणम भव मंगलम भव, सब कुछ। उन्होंने कहा बाबा ये हम चाहिए, हम ये कुछ भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आप क्या करे वो इतनी देर रहे तो हम रोज, लेकिन उसके बाद हम नहीं जानते क्या करो जाते, इसलिए आप बता दीजिए। तो बता देने का मतलब यह है संत जो भी बात बता दे वो एक मंत्र कहा का स्वरूप हो जाता, संत की वाणी मंत्र है। तो वो उनका देखाए, वो उनका देखाए, वो उनका, वो सांडल्य की देखाए, वो मार्कांड की देखाए, ये सत्य क्रम चल रहा। अंततः सबने इशारा किया कि जान बचाओ। तो एक ने कहा नहाया तुम हो, नहाया जाओ, स्नान करिए आओ, स्नान करिए आओ। नजदीक आया, इतने लोगों ने कहा देखो नहीं वेद पढ़ा है, ना शास्त्र पढ़ा, ना हिंदी पढ़ा, ना अंग्रेजी पढ़ा, ना फारसी पढ़ा है, तो ऐसे है। तब जौन भाषा इसकी जबान पर है उसी भाषा में इसको समझाया जाए। तो कहे लगे ऐसा है, तुम कहाओ भाई शिव सिंह, भाई शिव सिंह 3 बार महात्मा कह दिए, और उसने वहीं पर समाधि लगा दी, भाई शिव सिंह, भाई शिव सिंह, भाई शिव सिंह, भाई। चले गए वो सब न जाने कहा। कुछ समय के बाद भगवान शंकर भोलेनाथ पार्वती के सहित देश की दुनिया की चिंतामणि को निकले। अब वो स्थान मैंने आपको बताया था, वहां जरूर जाते थे, तो वो उनके एक हर्ष विहास विलास का स्थान था। तो वहां देखेंगे वो बाबा बैठा, मूल लटकाए और गुनगुन गुनगुन करे। तो माता ने कहा प्रभु क्या है, क्या देखो चक्कर न पड़ा, हमारा सेवक है, उसकी सेवा की बाधा न डाल। अरे सेवक ऐसे तो गन्ना ही हो जाओ, हमारा सच्चा सेवक है ये। नहीं गई नहीं, 1 बार 2 बार क्या करते हो, क्या करते हो? तो उसने देखा, कहे करीब है हम आओ, तुम्हारे कसम की जपी। नाराज हो गया, मेरे एक निरंतर अविरल धार बह रही थी, उसमें एक बाधक बनकर आ गई थी। लौट कर आई, बोली तो ये कह रहा। तो शंकर जी ने हमने तो कहा था कि हमारा अचल भक्त है, अटल भक्त है। तो अंधे खोपड़ी के जो लोग होते हैं भगवान सदा उनकी रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा के लिए वो स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। तो देखिए हमने कहा सूखे पेड़ हरे हो गए, बांझ बिरवा फलदार हो गए। बांझ उसी को कहते हैं जिसमें न फूल आवे न फल आवे। सदा सुमन फल सहित सब ध्रुव नव नाना जात। सदा सुमन फल सहित सब ध्रुव नव नाना जात। आज प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर कहते हैं पहाड़ों पर क्या होता है भाई, पहाड़ों पर पत्थर होते, पत्थर तो होते हैं। तो उन पत्थरों की क्या महिमा हो गई, वो सभी मणि जटित अनमोल मणियां हो गई, हीरा जवाहरात, जब से माता का वहां पर जन्म हुआ। आइए क्या कहते हैं, ऐसा सुंदर आनंद मंगल का समय चल रहा है, देवताओं में मां की चर्चा हो रही है। देवताओं के द्वारा नारद जी को मालूम हुआ कि माता ने राजा हिमांचल के यहां जन्म लिया। वो बड़ा भाग्यवान होता है, वो बड़ा सौभाग्यवान होता है जो मां के चरणों में अपने को समर्पित करने की भावना रखता है।
नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गए पद पखारी सब आसन नारद जी के आगमन को देखकर महाराज हिमछल बहुत सुंदर विधि विधान से खोटस प्रकार से पूजन किया। पूजन के 2 प्रकार बताए गए हैं, एक पंच प्रकार और एक 16 प्रकार। तो खोटस प्रकार उनका पूजन किया, उसके उपरांत सुंदर उच्च स्थान पर विराजमान किया और अपनी पत्नी के साथ दोनों लोगों ने आरती की, चरण पखारे और चरण पखार कर चरणामृत जो था वह अपने भवन के कोने कोने में पुनीत होने हेतु मंगलमयी फल प्रदान करने हेतु चिलकाया और उसके बाद हाथ जोड़कर नारद जी की बारंबार महिमा का गुणगान करने लगी। नारद जी की महिमा क्या है? अरे निज सौभाग्य बहुत विधि, निज सौभाग्य बहुत विधि करना, सुता मेली सुता मेली बहु, निज सौभाग्य बहुत विधि सुता बोली मेली मुनि चरना, सुता बोली मेली चरना, सुता बोली नारी सहित पद बंदन कीन्हा, चरण सलिल सब भवन सिंचावा, निज सौभाग्य बहुत करना, सुता बोली मेली मुनि चरना, सुता बोली मेली मुनि चरना, सुता बोली मेली। नारद जी को आदर पूर्वक हर प्रकार से आनंदित करते हुए अपनी कन्या जिन्हें हम पार्वती कहते हैं उनको बुलाकर नारद के चरणों में प्रणाम कराया, आशीर्वाद प्राप्त किया। ये एक आए हुए का अतिथि का सम्मान है। आज के अतिथि के सम्मान की तुलना अगर उस अतिथि के सम्मान से कर दी जाए तो जमीन और आसमान का फर्क हो जाएगा। ये आसमान की है अतिथि की सेवा, आसमान की इतनी ऊंचाई पराकाष्ठा सेवा की। आजकल की बताएं,
आजकल का भी तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो वर्तमान का ध्यान नहीं रखता उसका भूत और भविष्य दोनों खतरे में पड़ जाते हैं, अंधकारमयी हो जाते हैं। क्या कहते हैं आज के अतीत की कहानी? लखीमपुर में मुकदमा तो पेशी करने वाला एक बुढ़वा, तो की बात उसके सराउत और उसकी पत्नी लखीमपुर रहते थे, नौकरी करते थे। पेशी देर हो गई, बड़ी देर, गजब की देर। तो उस बुढ़े ने सोचा ना हो, सराउत तो यहाँ रहते हैं, चलो आज काट लो। जब पहुंचे, भैया भैया, हाँ फूफा पाँच हुई, फूफा पाँच हुई, फूफा बैठो, चाय आई, नाश्ता आया, भोजन का इंतजाम हुआ। तो उन बुढ़ऊ को बड़ा अच्छा लगा कि अपने लड़कन से वही सारे को जो लड़का रहा है बड़ी अच्छी सेवा करिस। तो बुढ़ऊ सोचे ना कुछ घरमा काम और ना कुछ बनवा काम, तब ना हो रुकाओ तो एक दिन ऊपर मनते कहबो करी कि फूफा आज रुकाओ। ये हम नहीं जान रहे, पढ़े लिखे, टीवी वीडियो मोबाइल देखने वाले फैशन, वो अपने जमाने जानते रहे, सरो तो सारे ससुरो तो फूफा रुकाओ कर, भैया ठीक है रुक जाइए। रुक गए एक दिन दो दिन। अब उनकी औरत को बड़ी तकलीफ, दो रोटी लोगों की बनने वाली है, वो तीसरे साथ खाने वाले। अब वो 3-4 दिन हो गए नाऊ न ले भैया बोलो, क्यों उनके को जैसे अपने लड़का तैसे सारे लड़का, जैसे अपने बहू तैसे सारे बहू, जैसे अपने घर तैसे सारे घर। दो रोटी में क्या फर्क पड़ता? ये भारत देश वो देश है जहाँ अन्नदान को सर्वोपरि दान कहा जाता है। सोना चांदी हीरा जवाहरात पन्ना पुराज गोधन गजधन बाजधन ये सब ठीक है उसके सामने। तो सोचे कोई तो रुपये पैसा नहीं पड़ते और हमारी खुराक है जिनको कल्याण होते। एक दिन पतो ने कहा देखो तुम हमारे हाथ में सब फुले दे हो रोटी सेकत। ये बुढ़ऊ न जाने कि तो खा। तो ऐसा करो भाई जान। तो उस लड़के ने कहा देखो भाई हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे, हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे। तो कहने अच्छा बिन कहे वाली तरीके करिए, अगर ताओ कहें तो फिर ठीक है, हम चाहेंगे नहीं लाख नहीं भी कुछ करेंगे पड़ते है। शहर में मिला एक एक रोटी के हिसाब। तो कहन ठीक आज सांझ खाए लगाए जब ये तब तो हम तय कहो नींबू दे आए, हम तुम पर बिगड़ पड़ी तुम हमें मारे लगो, लेकिन नकली मारे हो ऐसो न मारे हो तो टूट जाए। और बढ़ो अगर हुई है अकिलदार तो घर का अरे मोहल्ला छोड़िए है। शाम को भोजन बना तैयार हुआ, सब रखा गया ना मिला कर फूफा चलो भैया पाटा पर बैठे। तो जब दोनों थालियां लगी लड़के की और फूफा की, तो उसने कहा क्यों नींबू नहीं रखा? ना ये वह बोली। फिर कहना अरे नींबू। तो वह कहे देखो चिरी चिरी ना करो नींबू। 3 दिन भाई लाए नहीं, हमका हाथ काट के अपने दर दी। कहीं तो जवाब देती है, कहीं मजबूरी है जवाब देने की। उठे भट्ट भट्ट आई से यह मार भैया। और उनकी चिल्लाहट अब क्या हम बताएं, ऐसा चिल्लाए लिंटर फटो जाए। बढ़ो घर हाँ हाँ भैया 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 ये कहा रे 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 रे। खाने के टाइम कोई कुत्ता को नहीं मारता और तुम पतो है हमारे समय पीटे लगे हो, मर्दात टूट गई, हम तुम्हारे घर पानी नहीं पिएंगे। उठे घोड़ा बिस्तर बांध के यह चले। लेकिन बुढ़ऊ चले और सांझ को भक्त है, 70 की उम्र है, अनुभव बहुत है। तो दरवाजे पर से सीधे गए, लेकिन 2 मिनट के अंदर होकर खिड़की पर आए। जब बुढ़ऊ खिड़की पर आए गए तो वह मार पीट के चले गए। सारे के लड़का कह गया अब काहे रोटी ऊपर ऊपर मारे न फुल्ला हाथ खाली को पुपाती हूँ। कहीं हाँ फुल्ला हाथ मारे हो, पीठी देखो हमारी भूल गई 3 दिन तक। ये हो रहा था। अरे घर चलो एक थरियम तुम खाओ एक थरियम हम खाई। अब तो वो चले गए, थरियम तुम खाओ और झूठ मूठ मारे ना तुम खाम खा पो 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 कर रहे हो। थरिया दोनों लोग स्वेट पहना है। बहू कहे लगे भैया हमका साच बात करना है, हम तो झूठी मूठ करना है। वो आप
हाथ दोनों के काटो तो खून नहीं। कहने लगे ये क्या जरूरत है नौटंकी करने की बेटा, अगर ऐसा ही तुम्हें संकट था तो निश्चल होकर कह देते। तो आजकल के जमाने की पहुनाई कैसी है, ऐसी है, इसलिए याद रखना, एक दिन का पहुना और दूसरे दिन का पही और तीसरे दिन नजर का मुंह से कही। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। तो नारी सहित मुनि सिपद सिरुना, नारी सहित, नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य, निज सौभाग्य बहुत गिरि परना, सुता बोल मेली प्रभु चरना। नारद जी का आत्मिक आदर किया और पार्वती जी को बुलाया, चरणों में डाला, आशीर्वाद लिया। और राजा हिमंचल कहते हैं प्रभु त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार, कहु सुता के दोष गुनु, मुनिवर हृदय विचार। देखो नारद जी की महिमा का बखान करते हैं। नारद जी में क्षमता है सर्वज्ञ, माने विष्णु के मन में क्या, ब्रह्मा के मन में क्या, शंकर जी के मन में क्या, किसी भी देवता 33 कोटि देवताओं के मन में जो होता है वो शंकर को नारद जी सदा जान जाते हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। और चलने की क्षमता सर्वत्र, 3 लोग 14 भुवन में, मन से ज्यादा गति नहीं, मन से दूसरी गति नारद की है चलने में। जितनी देर में तुम्हारा मन पहुंचाए उसके बाद नारद जी पहुंचे। तो इसलिए आप मेरी लड़की के गुण और दोष का फलादेश कराएं। कारण यह है लड़की पराया धन कहा गया है, तो इसके बारे में उसी हिसाब से हम इसके जीवन का अनुसंधान करें, विचार करें। तो नारद जी ने बहुत हंसकर अब बात कही गूढ़। भाई गूढ़ अगर कोई बात है तो उसमें हंसी का सवाल नहीं होता, और अगर हंसी है तो उसमें फिर गूढ़ बात का कोई सवाल होता नहीं है। तो इसलिए नारद जी बहुत हंसे और बात कही गूढ़, तो सवाल भी है और खुशी भी है, दोनों बातें हैं। ऐसी खुशी है, नारद जी वो फलादेश करने जा रहे हैं कि ऐसी खुशी है कि जिसमें दुख का कोई वारा पार नहीं। इतना बड़ा दुख भोग करके इतनी बड़ी खुशी मिलने वाली है जिसका शेष महेश शारदा बखान नहीं कर सकते। इसलिए वो मधुर भी और गूढ़ भी दोनों भाव नारद जी के हैं। कहा मुनि भी हंस गूढ़ मृदुमानी, सुता तुम्हार सकल गुण खान। आपकी लड़की तो गुणों की खान है। राजन सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। देखो एक नाम प्रायः कहा गया है,
लेकिन इस लड़की के तो 3 नाम हैं, 3 गुण हैं, उमा भी, अंबिका भी और भवानी भी। ध्यान रहे राजन, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतति पियहि सदा अचल अहि बात, सदा अचल यही कर अहि बाता, यही से जसु पै हैं पितु माता, होई पूज सकल जग माही, होई पूज सकल जग माही, यही सेवक कछु दुर्लभ नाही। कहते हैं देखो इसका ऐसा सुंदर चरित्र होगा, इसकी सेवा करने से सारे संसार की स्त्रियां पतिव्रता और पति सेवा करने वाली हो जाएंगी। तुम्हारी कन्या का नाम जो जगत की माताएं जाप करेंगी, ध्यान करेंगी, पूजन करेंगी, वो सदा पूजनीय और सर्व सुखदायिनी होंगी। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की।